भाइयों बहनों और पार्टी के तमाम साथी पदाधिकारी जो लोग भी आज बिहार में और बाकी जगह उपवास के कार्यक्रम में शामिल हैं, मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो खबर आ रही है सब जगह से, उस खबर के हिसाब से अभूतपूर्व ढंग से इस कार्यक्रम को आप सब लोगों ने सफल बनाया है। हर जगह उपवास के कार्यक्रम में आप सब शामिल हैं। पूरे बिहार में सभी जगह से ऐसी खबर आ रही है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कोरोना के कारण जो संकट हम सब लोगों के सामने है, यह संकट रोज बढ़ रहा है। अभी भी इसमें कोई इसकी गति में कहीं से कोई रुकावट नहीं आई है, गति धीमी नहीं हुई है, बल्कि तेज गति से और इसकी संख्या बढ़ रही है। हमने परसों दिन जब संबोधित किया था आपसे जब हम मुखातिब हुए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उस वक्त लगभग 21,000 देश भर में संख्या थी और आज की तारीख में संख्या बढ़कर लगभग 23,000 से भी ज़्यादा संख्या हो गई है। हम बिहार की बात करें तो बिहार में उस दिन 147 के करीब संख्या थी। आज यह संख्या बढ़कर 223 हो गई है। अभी कुछ देर पहले तक का अपडेट है। तो इस गति से देश में और खासकर बिहार में और ज़्यादा ही तेज गति से संख्या बढ़ रही है। इसलिए हम सब लोगों को ज़्यादा और सतर्क होने की ज़रूरत है। लॉकडाउन को और गंभीरता से फॉलो करने की ज़रूरत है और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए गए हैं उनको और ज़्यादा सख्ती से मानने की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इसको हल्के से न लें। आप सब लोग सख्ती करें अपने ऊपर और हर तरह से बाकी लोगों को भी सलाह दें कि सब लोग इसको गंभीरता से लें, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। तो यह आप सब लोगों से आग्रह है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर आज हम सब लोगों ने उपवास का कार्यक्रम किया है, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को एक तरफा फीडबैक मिल रहा है। सरकार एक तरफा अपनी बात लोगों तक पहुंचा रही है। सत्ताधारी दल के लोग एक तरफा अपनी बात मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो आवाज़ है वह आवाज़ दब जा रही है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमने किया, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों ने किया, जनता की जो दबी हुई आवाज़ है उसको स्वर देने का काम आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने किया है। लेकिन इस काम को निरंतर आगे जारी रखने की ज़रूरत है। अभी जो स्थिति है, हमको स्थिति पर थोड़ा गौर करना चाहिए। राज्य की सरकार का कहना है कि हम सब जगह पूरे बिहार में पंचायत स्तर तक हम आइसोलेशन सेंटर चला रहे हैं और सरकार का आदेश भी है। बार बार मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर रहे हैं, आदेश भी है सरकार का कि सभी जगह ग्राम पंचायत में कुछ स्कूल को सेलेक्ट किया गया है, ब्लॉक में कोई बड़ी जगह सेलेक्ट की गई है और वहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और वहाँ लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन हम गाँव में हैं, सच्चाई यह है कि सेंटर कागज पर जरूर है, लेकिन कहीं सेंटर नहीं चल रहा है। किसी स्कूल का नाम कागज पर जरूर लिख लिया गया है, लेकिन वहाँ जाकर कोई देखे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई आदमी नहीं रह रहा है। अगर कभी दिखावे के लिए कुछ लोग रह भी रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रह रहे हैं और फिर वापस अपने घर में चले जा रहे हैं। अब जब इतना सेंटर बिहार भर में चलाने का दावा सरकार कर रही है और कागज पर आंकड़ा बता रही है, तो स्वाभाविक है इन सेंटरों को चलाने के लिए राशि भी आवंटित हो रही होगी। जो राशि आवंटित हो रही होगी वहाँ उस राशि का कोई खर्च नहीं दिख रहा है, इसलिए कि कोई इंतजाम ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वह पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो एक तो भ्रष्टाचार का मामला भी बनता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी की जेब में यह पैसा जा रहा है। और दूसरा, जब सेंटर नहीं चल रहा है तो फिर इस बीमारी को रोकने के लिए जो सरकार का दावा है वह दावा कैसे आखिर सच साबित हो पाएगा। लोग रहेंगे सेंटर में जो बाहर से आए हैं, जैसा कि सरकार कह रही है कि हमने लोगों को रखा है,
अगर सेंटर ठीक से चल पाए तभी इस बीमारी को रोकने में हमको कामयाबी मिल पाएगी। तो सरकार को देखना चाहिए, कहीं आपका सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक से नहीं चल रहा है, आप गौर कीजिए, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी जो आपका दावा है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको हमने 1000 रुपया देने का काम किया है या दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही का आंकड़ा है, बिहार में 40 लाख ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिनका नाम राशन कार्ड में कुछ है और अकाउंट में अगर अंतर है या आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो ऐसे 40 लाख लोग हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। अब 40 लाख लोगों को आज तक पैसा नहीं मिल पाया, इनको कब पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, आपको देखना चाहिए। और आपसे आग्रह हम करना चाहते हैं कि अभी संकट के समय में कुछ नियमों को शिथिल कीजिए। बाकी समय में नियम ठीक है, अभी कुछ नियमों को शिथिल करके और स्थिति बनाई जानी चाहिए ताकि सब लोगों को पैसा मिल पाए। राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, अभी तक जो आदेश है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बार बार आप कह रहे हैं कि उनको भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक आपका आदेश उन लोगों को राशन देने का नहीं है। जो लोग भी अभी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनको राशन देने का आदेश नहीं है। आपने कहा है कि जीविका दीदी लोग करेंगी सर्वे और उसके बाद मिलेगा कार्ड। एक तो इसमें वक्त लगेगा और वक्त लगने के बाद बन भी जाता है, तो आपका आदेश उनको राशन देने के लिए नहीं है। पैसा पर 1000 रुपया देने की जो बात है उतना ही आपका आदेश है, तो उनको राशन इसका अर्थ है कि नहीं मिलेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, संकट के समय इस तरह से नियमों को मत देखिए, आप नियमों को ढीला कीजिए ताकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनको अविलंब राशन उपलब्ध हो जाए। इस बात पर आपको गौर करने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तो आदेश कर देते हैं, अब आदेश कागज पर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन टीवी रेडियो के माध्यम से तो आपने बोल दिया, हम लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। हमेशा घोषणा होती है कि बिहार भर में सभी ग्राम पंचायत में मुखिया जी लोगों के जिम्मे हमने दे दिया है मास्क बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए, लेकिन वास्तव में मुखिया जी को कहीं अधिकार नहीं है कि मुखिया जी 5 रुपया का भी साबुन खरीद करके जनता को दे पाए। मुखिया लोगों को यह अधिकार आपने नहीं दिया है। अब टीवी रेडियो के माध्यम से जनता के बीच में अपनी वाहवाही ले रहे हैं और लोगों को आदेश नहीं है एक नया पैसा भी खर्च करने के लिए, तो कहाँ से मुखिया जी करेंगे, कहाँ से ग्राम पंचायत के लोग करेंगे? तो यह इस तरह का जो आपका आदेश है, संकट के समय परहेज कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह का आदेश मत करिए। जो आदेश जो आप बोलते हैं वो आदेश कागज में कीजिए, मौखिक बोल दीजिएगा, कागज में नहीं आदेश होगा तो जनता परेशान होगी। यह स्थिति ठीक नहीं है और आज हो यही रहा है। इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह करना चाहते हैं कि आप जरा शिथिल होइए, आप जरा संवेदनशील होइए। अभी जो घटना हुई है बेगूसराय में, अभी जो घटना हुई गोह में और बाकी जगह बिहार में, पुलिस जिस तरह से जाति कर रही है, पुलिस ठीक है, कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन को तोड़ रहा है तो सख्ती जरूरी है, लेकिन सख्ती के नाम पर किसी की हत्या पुलिस कर दे, यह कोई भी सहन नहीं कर सकता है इसको। इसलिए ऐसी चीज़ों को रोकिए, यह ठीक नहीं है। और बाहर में जो लोग रह रहे हैं बिहार से बाहर, उनके प्रति विशेष रूप से चिंतित होइए। अब बहुत सारे लोग बिहार से हम लोग यहाँ फोन करते हैं, अब हैं कहीं बाहर, उनका खाता है बिहार में, अकाउंट है बिहार में, अब उनके पास आप कह रहे हैं कि यहाँ वाले अकाउंट में पैसा देंगे और आदमी रह रहा है वहाँ कैसे वो आदमी जिंदा रहेगा? अब मजदूर आदमी जो काम करता है, यहाँ से कोई अपना अकाउंट लेकर, या सबके पास एटीएम हो, ऐसा तो होता नहीं है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मुख्यमंत्री जी इंतजाम कीजिए कि वैसे लोग जो परेशान हैं बिहार से बाहर, उनके रियल उनका जो इशू है इस पर आप गौर कीजिए, व्यवहारिक रुख अपनाइए, एकदम नियमों के आधार पे चीज़ों को अगर कसिएगा तो यह ठीक नहीं है। और आज हो यही रहा है, नतीजा है कि स्थिति चारों तरफ बुरी स्थिति है, न तो कोरोना वायरस को रोकने की स्थिति ठीक हो पा रही है और न लोगों की परेशानी जो दूसरी परेशानियां हैं उससे लोगों को निजात मिल पा रही है। तो आपसे बार बार आग्रह है,
हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस काम को जरा मुख्यमंत्री जी कीजिए। पार्टी के जो साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज कार्यक्रम आप सब लोगों ने किया, लेकिन आगे हम लोग संवेदनशील बने रहें। हर तरह से जनता की जो आवश्यकता है उसके प्रति जितना हमसे बन पाए उस पर भी हमारा ध्यान रहे, और कोरोना को रोकने की दिशा में जो शक्ति अपने आप पर हम कर सकते हैं उसको भी हम बरकरार रखें। अब 1 मई को मजदूर दिवस है, लॉकडाउन पीरियड में ही मजदूर दिवस आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं पार्टी के तमाम साथियों से, एक छोटा सा कार्यक्रम फिर मैं आपको दे रहा हूं। कल से लेकर 26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक 4 दिनों तक आप लोग जहां भी अपने घर में हैं, घर से बाहर, अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, आसपास में, प्रत्येक दिन कल से लेकर 29 अप्रैल तक रोज आप जाइए, थोड़ी देर के लिए हाथ में एक झोला ले लीजिए या कोई डब्बा ले लीजिए और कम से कम 5 दरवाजे पर जाइए, 5 आदमी से उसमें कुछ मांगिए, कैश मांगिए, नगद मांगिए, उसी झोला में डाल देंगे लोग या डब्बा में डाल देंगे। तो इस तरह से 4 दिनों तक हर दिन 5-5 अलग अलग लोगों से मिलना है, अपने पास के लोगों से मिलना है और उनसे जो कुछ भी राशि आप जमा कर पाइएगा 29 तक, 30 तारीख को उसको खोलिएगा, खोल करके देखिएगा कि कितनी राशि हुई। अगर संभव हो तो अपने पास से आप उसमें कुछ और ऐड कर दीजिएगा, नहीं संभव हो तो उतनी ही राशि, कितनी राशि हुई देखने के बाद आप देखिएगा कि 5 मजदूर के बीच में बांटने लायक है, 4 मजदूर के बीच में बांटने लायक है या 25 मजदूर के बीच में बांटने लायक है। आपके पास जितनी राशि होगी, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग राशि होगी, तो सब लोग अपने हिसाब से संख्या तय कर लेंगे और 1 मई को वही पैसा लेकर आप आसपास में किसी मजदूर को जाकर, लेकिन मजदूर में किसको प्राथमिकता देनी है? जो बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है और मजदूरी करने के लिए विवश है, तो वैसे लोगों का चयन कीजिएगा। या कोई महिला जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाती हो तो उस महिला का चयन कीजिएगा। तो वैसे लोगों का चयन करके जितना पैसा आपके पास हो उसके हिसाब से उनका चयन कीजिएगा, उनकी संख्या उतनी होगी। और 1 मई को मजदूर दिवस के दिन आप जाइए, उनके दरवाजे पर जाके उनको सुपुर्द कर दीजिए और उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करते समय आप तस्वीर खींचिए और उस तस्वीर को फिर आप शेयर कीजिए, हम लोगों को भी दीजिए और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। तो इतना कार्यक्रम आप कीजिए, यह आप सब लोगों से आग्रह है। आगे भी हम सब लोग बात करते रहेंगे। अगल बगल की समस्याओं पर, अगल बगल के लोगों पर ध्यान रखिए, अपनी चिंता कीजिए, लोगों की भी चिंता करते रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन को मानिए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए। यही आप सब लोगों से कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।